कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार भक्तजनों, इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव महापुराण कथा का 15वां अध्याय। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया कर पूरे ध्यान और भक्ति से इस कथा का श्रवण करें, क्योंकि धार्मिक कथा के श्रवण से भी व्रत करने और उसके पाठ का फल मिलता है। अतः पूरे ध्यान और भक्ति सहित इस कथा का श्रवण करें और अपने जीवन के सारे दुखों, पापों और श्रापों को नष्ट करें और अपनी मनोवांछित कामना की पूर्ति करें। तो आइए सुनते हैं। ऋषियों ने बोला, सूत जी, आप समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हैं। अब आप देश, काल आदि का क्रमशः वर्णन करें। सूत जी बोलते हैं, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध गृह समान फलदायक है। अर्थात जो देवयज्ञ आदि अपने गृह में किया जाए वे शास्त्रोक्त फल को सममात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान गृह की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो वह स्थान उससे भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुने महत्व का स्थान मानना चाहिए। भक्तजनों, देवालय से भी ज़्यादा 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट, और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ। 7 नदियाँ गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा है। इनको सप्तगंगा कहा जाता है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना जाता है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पवित्र है। और जहाँ मन लग जाए उस स्थान को सबसे अधिक महत्व का स्थान जानना चाहिए। भक्तजनों, जहाँ तक का वर्णन देश का हुआ है वह अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सत्य युग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फलदायक होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। उसका 3/4 फल त्रेता युग में मिलता है और द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति की गई है। भक्तजनों, कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उस 1/4 फल में से 1/4 कम हो जाता है। भक्तजनों, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दीन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों वह सत्कर्म जो पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सद्गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व का कर्म का है जो
विषुव नामक ज्योतिष के अनुसार वह समय जबकि सूर्य विषुव रेखा पर पहुंचता है और दिन तथा रात दोनों बराबर होते हैं। भक्तजनों, वर्ष में 2 बार आता है। एक तो सौर चैत्र मास की 9वीं तिथि या अंग्रेजी के 21 मार्च को और दूसरा सौर आश्विन के 9वीं तिथि या अंग्रेजी के 22 सितंबर को योग में किया जाता है। भक्तजनों, कर्क की संक्रांति जिसे दक्षिणायन आरंभ माना जाता है के दिन किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना अधिक माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। सूर्य ग्रहण में किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। यह विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगद्र रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है। परिणाम स्वरूप सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति हेतु उस समय स्नान, दान और जप करे। यह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना जाता है। वह समय सूर्य ग्रहण के समान समझा जाता है, जो समय जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत के पूर्ति के दिन का होता है। किंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसे ज्ञानी पुरुष जानते और मानते हैं। भक्तजनों, तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है, जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो नरक में गिरने पतन से त्राणकर्ता से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग किया गया है। यह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, अतः वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन दूसरे को धन नहीं देता, जहाँ धनवान दूसरे को धन प्रदान कर सकता है, उसी प्रकार जो स्वयं शुद्ध और पवित्रात्मा है, वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है, वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसीलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु
बिना मांगे ही दे दिया जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो, अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फलदायक होता है। विप्रवरो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्वक वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेदता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग प्रदान करता है। भक्तजनों, शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्य धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान से दाता को पूर्ण फल प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया है। भक्तजनों, क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो, उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। 12 वस्तुएं जैसे गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहरा और कन्या, इनमें गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा यानी कि आश्रय की प्राप्ति प्रदान करने वाला होता है। भक्तजनों, तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक होता है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु में वृद्धि कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान शारीरिक समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। कुष्मांड के दान को विज्ञ पुरुष पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग प्रदान करने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उन वस्तुओं का सदा दान करे जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है। श्रोता आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय है, उनका दान किया जाए तो वे भोगों को प्राप्त कराते हैं एवं दिशा आदि
इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट कराते हैं। वेद और शास्त्र को गुरु मुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, उसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता वह है जो भाई बंधु अथवा राजा के भय से जी आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है। वह वाणी अथवा कर्म यानी कि शरीर द्वारा यजन करे जो सर्वथा दारिद्र्य है, जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, मंत्र, स्तोत्र और जप आदि को द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। भक्तजनों, जिस किसी भी उपाय से थोड़ा या बहुत देवतार्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। ये मनुष्य को सदा दो कर्म, एक तपस्या और दूसरा दान करने चाहिए तथा ऐसे गृह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण यानी चमक दमक या सफाई और गुण यानी सुख और सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सुख प्रदान के भोग प्रदान कराने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है अगर ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करे। इस तरह शिव महापुराण कथा का 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करें, ओम नमः शिवाय लिखें और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जब भी मैं इस कथा का अगला अध्याय अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस कथा को सुन पाएँ। भक्तजनों, इसके साथ ही मेरे चैनल पे श्रावण महात्म कथा का सुनाया जाता है जिसका हर दिन वीडियो अपलोड किया जाता है। यदि आप चाहें तो उसको भी सुन सकते हैं और अपने सावन को और भी महत्वपूर्ण और कल्याणकारी बना सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि सावन महीने में भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। अतः अपनी विशेष कामना पूर्ति के लिए अगर भगवान शिव की पूजा, जप, तप, ध्यान, साधना और कथा का पाठ और श्रवण किया जाए तो मनोवांछित कामना की पूर्ति होती है। तो आप इस महीने का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही आपको सोमवार व्रत की कथा, पाशुपतिनाथ व्रत की कथा, 16 सोमवार व्रत की कथा तथा सावन महीने में ही किए जाने वाले मंगल पार्वती व्रत की कथा का वीडियो भी मिल जाएगा। साथ ही आप पार्वती मंगल का कथा का भी श्रवण कर सकते हैं जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का संपूर्ण वर्णन है। और अपने इस महीना को और भी अपने लिए
कल्याणकारी और शिवमय बना सकते हैं। तब तक के लिए भगवान शिव आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तजनों।